जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नीलम आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने। जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे तभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप प्राप्त कर पाएंगे। संगत जी, अन्यथा बीच में सत्संग सुनने का या बीच में सत्संग छोड़ने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें ताकि जो भी संगत ये गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उनका तो गुरु जी के द्वारा कल्याण हो ही हो, साथ में आपका भी कल्याण हो। इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से गुरुजी की जो नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मेरा गुरुजी से जुड़ाव 2021 में हुआ। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई तब कुछ ही दिनों बाद हमारी एक सोसाइटी में संगत जी गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग था जिसमें सभी को इनवाइट किया गया था। संगत जी, जब मैं गुरुजी के सत्संग को जब मैंने सोसाइटी में फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया तब मुझे वहाँ की संगतों के द्वारा पता चला कि यहाँ पे गुरुजी का एक मंदिर है, छतरपुर मंदिर, जहाँ पे हर एक तरीके की आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है। आपके कितने भी दुख रोग कष्ट हो सबका निवारण होता है। तब संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया तो मेरे लिए सबसे अद्भुत था, क्योंकि सत्संग में संगत जी शब्द गुरबानी ने मुझे इतना आनंदित कर दिया था कि मैं अपनी सारी दुनियादारी की टेंशनें, सारी परेशानियां भूल बैठी थी। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, मेरे अंकल हैं और मैं हूं और मेरी मदर इन लॉ है। संगत जी, जो मेरा बड़ा बेटा है उसको बहुत ज़्यादा नशे की लत है, जिसके कारण संगत जी मेरी फैमिली में सभी लोग डिस्टर्ब रहते थे। हमें समझ नहीं आता था कि क्या करें, कैसे इसको सुधारें, क्योंकि इसकी जो संगत थी संगत जी बहुत गलत संगतों में उसका उठना बैठना था। इस वजह से संगत जी हम लोग बहुत टेंशन में थे और संगत जी वो गुड़गांवा रहता था और इसी वजह से हम और भी ज़्यादा परेशान थे कि ना तो वो घर आता था, ना मुझसे बात करता था, ना मेरे अंकल से बात करता था और अपने दोस्तों में अपने पार्टी शार्टी और खाना पीना यही सब आदतों में संगत जी अपना जीवन नष्ट किए जा रहा था। इन सब चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। संगत जी समझ नहीं आता था कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। बहुत प्यार से भी समझाया, गुस्से से भी समझाया, हर तरीके से कोशिश करी, लेकिन संगत जी सारी चीज़ें उसके सर पे से उतर जाती थी। जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना तब संगत जी मेरा मन किया कि शायद यही एक वो जगह है जो मेरे बच्चे को ठीक रास्ते पे, ठीक मार्ग पे ला सकती है। संगत जी, मैंने अपने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया तो मेरे अंकल गुरुजी के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। फिर संगत जी मेरे अंकल गुरुजी की कृपा से हम लोग बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन करके आए। वहाँ हमें बहुत शांति सुकून मिली
और संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में ये अरदास भी करके आई कि गुरुजी मेरे बच्चे को सही मार्ग पे लाओ, जो भटक गया है उसको सही रास्ता दिखाओ गुरुजी, कुछ तो करो, क्योंकि वो ऐसी आदतों में पड़ता जा रहा है, दिन पर दिन वो अपना जीवन नष्ट करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात संगत जी हमारे लिए थी, क्योंकि उसका असर फिर छोटे बेटे को भी देख-देख के हो रहा था, तो हम और भी ज़्यादा परेशान थे और कुछ समझ आ नहीं रहा था कि कैसे इसको सही रास्ते पे लगाएँ, कहाँ से लाएँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था। सब कुछ संगत जी जितना भी इसको समझाते थे उसका सब उल्टा हो जाता था। और सबसे बड़ी बात संगत जी मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी जो समस्या हमारे लिए खड़ी थी, वो ये खड़ी थी कि जितनी भी हमारी बिज़नेस की प्रॉपर्टी थी वो हमने अपने बेटे के नाम कर रखी थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे चल के इस तरीके का हो जाएगा, इतने गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो संगत जी हमें कहीं न कहीं ये भी था, क्योंकि बार-बार वो हमें यही धमकी देता था कि वो सारी प्रॉपर्टी बेच देगा। उस चीज़ को लेके भी संगत जी हम बहुत परेशान थे, क्योंकि वो जब बात करने को ही तैयार नहीं होता था, दिन प दिन उसका रवैया ख़राब हो रहा था। इस चीज़ को लेके संगत जी मैं गुरुजी के सामने बहुत अरदास करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी। जैसे मैं सत्संगों में सुनती थी, बहुत सारी संगतों के कल्याण मैंने सुने, अनुभव सुने, तो इसी तरीके से संगत जी मेरी भी एक आस गुरुजी से लग गई थी कि गुरुजी कहीं न कहीं मेरे बच्चे को सही रास्ते पे लाओ, इतना इसको गलत मार्ग पे मत चलाओ, जो इसके कर्म हैं मानते हैं खराब हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खराब मत करवाओ गुरुजी, क्योंकि संगत जी हद से ज़्यादा बदतमीज़ी उसके अंदर थी। किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, हमेशा नशे में धुत पड़े रहना और सारी चीज़ें, सब कुछ जुए में हार जाना। बहुत ज़्यादा संगत जी डिसअपॉइंट कर रखा था उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को। फिर संगत जी कुछ दिन बाद मेरे बेटे के दोस्तों का फ़ोन आता है और वो हमें बताते हैं कि आंटी हमें रवि को ना हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तब संगत जी मैं और मेरे अंकल एकदम से घबरा जाते हैं और गुरुजी का नाम लेके हम हॉस्पिटल जाते हैं, और जब हॉस्पिटल हम पहुंचते हैं तब डॉक्टर हमें बेटे से मिलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अभी इसको आईसीयू में शिफ्ट किया हुआ है, तो 4:30 बजे के आसपास ही आपकी मुलाकात हो सकती है। संगत जी उस समय हम डॉक्टर से बहुत पूछते हैं कि हमें बताइए हुआ क्या है, तो वो कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक इसकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। संगत जी रिपोर्ट्स का वेट होता है, सीनियर डॉक्टर आते हैं। जब सीनियर डॉक्टर हमें बताते हैं कि संगत जी हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जब सीनियर डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि इसका लीवर बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। और ये फिर वो हमसे पूछते हैं कि ये ज़्यादा शराब वग़ैरह पीता है, तब हम उन्हें बताते हैं। तब वो कहते हैं कि फुल इसका लीवर जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है, और अगर इसने शराब पीनी अब नहीं छोड़ी तो इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तो अब इसका डाइजेशंस भी सारा ख़राब चुका है, इसका इफ़ेक्ट इसकी किडनी पर भी पड़ सकता है। अब संगत जी मैं, मेरे अंकल इतने परेशान कि हमारे समझ नहीं आया कि हम करें तो करें क्या? मैं तो संगत जी रो-रो के मेरा तो इतना बुरा हाल कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे ना कैसे करके मेरे बच्चा बस बच जाए, कैसे ना कैसे बच जाए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती थी कि गुरुजी कुछ तो करो, कुछ मेहर करो कि ये ठीक हो जाए, इस अवस्था से निकल जाए। उसके बाद संगत जी मेरे बेटे ने हम लोगों से मिलना के लिए मना कर दिया, क्योंकि हम उसको हमेशा गलत चीज़ के लिए रोकते थे और इस चीज़ से वो हमेशा हमसे नाराज़ रहता था। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से उसने मुझसे, मेरे अंकल से मिलने के लिए हाँ भरी, और जब हम उससे मिलने गए अंदर, तब संगत जी मैं उसके सामने बहुत रोई, और करीबन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे 25 दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा। 25 दिन संगत जी मेरे को पता है कि उसकी क्या हालत हुई थी उस समय, क्या कंडीशन हुई थी, क्योंकि संगत जी उसको नशे की इतनी गंदी लत थी कि वो बिना नशे के रह ही नहीं सकता था। संगत जी नशे बहुत तरीके के होते हैं, बस मैं क्लियर नहीं लूँगी सत्संग में, ये नाम नहीं लेना चाहती। उसके कारण मैं बहुत संगत जी परेशान हूँ। जो संगत समझ सकती है कि नशा किस तरीके का होता है, वो समझ जाए, मैं नहीं उस नशे का नाम लेना चाहूँगी। तो संगत जी उसको ऐसी लत पड़ी हुई थी
अब संगत जी उसको हॉस्पिटल में वो दौरे पड़ते थे इस नशे को लेने के। अब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि माँ बस यही है कि सारी चीज़ दे सकती है, अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उसके बाद संगत जी उसको बांध के हम लोग हॉस्पिटल में रखते थे कि ये उठ के ना जाए, क्योंकि जब भी उसे नशे की लत पड़ती थी तभी संगत जी वो हॉस्पिटल से भागने की सोचता था। इस चीज़ को लेके संगत जी हम बहुत परेशान थे। फिर संगत जी हम गुरुजी के दरबार हर सोमवार को जाते थे, वहाँ अरदास करते थे। और बहुत सारी संगत से संगत जी जब हमें पता चला कि गुरुजी हर तरीके के कष्ट, हर चीज़ों से मुक्त कर देते हैं, तब संगत जी हमने अपने बेटे को गुरुजी के दरबार ले जाने की सोची। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 25 दिन के बाद संगत जी मैं फर्स्ट टाइम अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार गई। और वहाँ जाके संगत जी वो खूब रोया। वहाँ शब्द गुरबानी चल रहे थे और संगत जी वो उनको देख के इतना भाव विभोर हो गया कि संगत जी हमें नहीं पता उस समय क्या मैजिकल गुरुजी ने उसके साथ किया, क्या गुरुजी ने उसको कहा, क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन संगत जी वो गुरुजी से एकदम से कनेक्ट हो गया। नहीं तो संगत जी जिस नशे की लत उसको लगी थी ना, वो बहुत ही गंदी लत थी। और संगत जी ये सब चीज़ें उसे हॉस्टल से स्टार्ट हुई। और हॉस्टल से हमें नहीं पता था कि ये सब इसकी ज़िंदगी में घटित होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी वो सही रास्ते पे आया, सही मार्ग पे आया। संगत जी अब वो गुरुजी का मंत्र जाप भी करता है। लेकिन संगत जी धीरे धीरे उसने अपने ये नशे की लत को ख़त्म भी किया। गुरुजी की कृपा से ही हुआ सब। उस नहीं तो संगत जी ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जब हॉस्पिटल से छुट्टी करा के हम सीधे उसको घर नहीं लेकर आए संगत जी, सीधे हम बड़े मंदिर लेके गए, गुरुजी के चरण कमलों में उसे माथा टिकवाया। और संगत जी एक सूद अंकल जी हैं जिन्होंने हमें बहुत हमारी हेल्प करी, बहुत हेल्प करी, जिन्होंने गुरुजी के दरबार तक हमें पहुंचाया, गुरुजी के सामने मेरे बेटे का माथा टिकवाया, गुरुजी का वो दिव्य प्रसाद उसको चखवाया। संगत जी उन्होंने इतनी हेल्प करी जैसे कि उनके रूप में गुरुजी साक्षात हमारी मदद कर रहे थे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। और संगत जी आज जो मेरा बेटा बेटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है। नहीं तो संगत जी हम उम्मीद छोड़ बैठे थे कि हमारा बेटा कभी सही मार्ग पे आएगा। संगत जी लीवर उसका ख़राब है, दवाइयाँ उसकी चल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गुरुजी ये भी उसका ठीक कर देंगे। संगत जी जो वो गलत चीज़ों में पड़ा था, गलत संगतों में पड़ा था, वो सब उसकी धीरे धीरे संगत जी अपने आप गुरुजी ने उसके मन से वो सारी चीज़ें निकाली। और संगत जी अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की भक्ति करता है, गुरुजी का सिमरन करता है। और संगत जी वो आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी के शब्द, गुरुजी की गुरबानी और संगत जी गुरुजी के भजन सीख रहा है। और संगत जी वो चाहता है कि वो गुरुजी के लिए कुछ गाए। बहुत जल्द संगत जी मैं बता नहीं सकती, इस चीज़ को शो नहीं करूँगी। गुरुजी की कृपा से संगत जी इतनी मेहर है कि बहुत जल्द ही संगत जी उसका गुरुजी को लेके एक म्यूजिक भी लॉन्च होगा, जिसे संगत जी बहुत जल्द पूरा गुरु परिवार, पूरी दुनिया, पूरी संगत सुनेगी। संगत जी वो गुरुजी की कृपा से ही हुआ। और संगत जी उसने सिर्फ अब यही ठाना है अपने मन में कि अब वो जो भी सिंगिंग करेगा वो सिर्फ गुरुजी के लिए करेगा। संगत जी ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की मेहर। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी दिल्ली में शिफ्ट होने का कारण ही यही था, क्योंकि बेटा हद से ज़्यादा गलत चीज़ों में पड़ चुका था। इसलिए संगत जी हम बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हुए। हमें ये नहीं पता था कि हमारा बेटा गुड़गावा में जो म्यूजिक कंपनी में अपनी करियर बनाने की जगह अपना करियर बर्बाद कर रहा है। वो तो गुरुजी का भला हो, गुरुजी से कनेक्ट हम लोग हुए कि संगत जी कि मेरा बेटा सही समय पे सही दिशा पे आया। और संगत जी नहीं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यही थी कि हमारा बेटा अपनी एक-एक पल की ज़िंदगी को ख़राब कर रहा था। संगत जी
शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मुझे यकीन है संगत जी कि बहुत जल्द गुरुजी उसके स्वास्थ्य को लेके भी उसको बहुत जल्द ठीक करेंगे। संगत जी, नशे की लत तो उसको कभी अभी भी लग जाती है, लेकिन संगत जी जब उसको ऐसे दौरे पड़ते हैं ना, तो उस समय वो सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करता है। उस समय सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करता है, और मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि तुम सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो। क्योंकि संगत जी जब उसको उस नशे की लत लगती है, तब संगत जी उस समय उसका हाल बेहाल हो जाता है, पसीने में नहा जाता है। लेकिन संगत जी जब वो गुरुजी का मंत्र जाप करता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, तब संगत जी उसका मन एकदम शांत होता है। ये सबसे बड़ा संगत जी उसके लिए मेडिसिन की डोज है, सबसे बड़ी। नहीं तो संगत जी जिस समय उसे ये दौरा पड़ता है ना नशे का, उस समय उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इस समय संगत जी उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि पूरा शरीर उसका कँप-कँपाता है, और पूरे शरीर पे पसीना-पसीना निकलने लग जाता है। और संगत जी इस समय उसको इतना गुस्सा आता है कि या तो वो अपने आप को मार ले या किसी और को मार ले। लेकिन संगत जी जब वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठता है, अपने आप को वही मंत्र जाप में लगाता है, तब संगत जी ना जाने वो अपने आप को या गुरुजी उसको कैसे संभालते हैं, तो गुरुजी जाने। मुझे संगत जी विश्वास है, पूरा यकीन है गुरुजी पे कि ये वाला कष्ट भी उसका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी जो इसके दौरे पड़ते हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएँगे, और संगत जी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। अभी संगत जी उसके बहुत हैवी डोज़ दिए जाते हैं, बहुत हैवी डोज़ लगते हैं दवाइयों के। ये सब भी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँगे, पूरा विश्वास है। क्योंकि संगत जी जो मैजिकल गुरुजी ने मेरी फैमिली के साथ, मेरे बेटे के साथ किया है, वो संगत जी शायद कोई और कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। हम बहुत भाग्यशाली हैं, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है कि गुरुजी के चरण कमलों से लगा। नहीं तो संगत जी हमने आस खो दी थी कि शायद बेटा अब हमारा नहीं रहेगा। क्योंकि और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये भी सोच लिया था कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, क्योंकि हर चीज़ संगत जी वो नशे में ही गँवाए जा रहा था। तो हम कुछ चीज़ों को लेके यहाँ भी परेशान थे, और साथ में संगत जी छोटा बेटा भी इस संगत में पड़ता जा रहा था, तो और भी ज़्यादा हमारे माइंड में ये खतरा मंडराता रह रहा था। और संगत जी एक चीज़ और मैं कहूँगी कि इन सब चीज़ों का दोष संगत जी किसी का नहीं होता, समय का होता है। जो भाग्य में आपके लिखा होता है ना, वो आपको उतना कष्ट, उतनी परेशानी भोगनी पड़ती है। वही मेरे बेटे ने भोगी। डॉक्टरों ने क्लियर रूप से संगत जी ये बता रखा है कि अब की इसने अगर नशे की कोई भी पदार्थ इसने लिया या कोई भी इसने हैवी डोज़ ली, तो अब शायद इसका बचना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए संगत जी हम बहुत केयरफुल अपने बेटे को रखते हैं। और संगत जी जो उसका म्यूज़िक है वो घर में ही अपना म्यूज़िक भी सीखता है, लेकिन जब भी उसको ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठता है, मंत्र जाप करता है और गुरुजी को याद करता है। और संगत जी गुरुजी ही उसे सँभालते हैं। हमें नहीं पता गुरुजी उसको कैसे सँभालते हैं, किस तरीके से सँभालते हैं, ये तो गुरुजी जाने, क्योंकि वो जानी जहान है, उनको पता है, हमें नहीं पता। लेकिन अब मेरे बेटे की ज़िंदगी की सारी भाग-दौड़ गुरुजी के हाथ में है। संगत जी मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, संगतों के बहुत कर सुनती हूँ, काफ़ी इच्छा भी होती है सत्संग शेयर करने की। ये मेरे बेटे का सत्संग था, मैं गुरुजी से काफ़ी समय से कह रही थी कि गुरुजी मेरा ये सत्संग आप शेयर करवा दो, क्योंकि मैं कैसे किस तरीके से सत्संग शेयर करूँगी मुझे नहीं पता गुरुजी। लेकिन जब संगत जी मैंने ये सत्संग और बहुत सारी संगतों के सुने, तब मुझे गुरुजी ने माइंड में एक दिमाग में डाला कि आज मुझे सत्संग शेयर करना है। तब संगत जी मैं रात को 1 बजे अपना सत्संग लिखने बैठी हूँ, और लिख के संगत जी मैं सोनिया आंटी को मेल कर रही हूँ, और उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी। क्योंकि संगत जी ना जाने इस सत्संग से किस संगत का कल्याण होना होगा, या फिर संगत जी जैसे मैं और संगतों के सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो मैंने
बहुत हिम्मत करके जो भी गुरुजी ने बुलवाया वो सत्संग मैंने अपने बेटे का शेयर किया। संगत जी, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी से गुरुजी ने हमें अभी तक सँभाल रखा है, बाहर निकाला हुआ है। उसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुकराना करती हूँ और मेरे को विश्वास है गुरुजी आगे भी इसी तरीके से मेरे बच्चे को सँभालेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसे हर एक परेशानी से बाहर निकालेंगे। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी गुरुजी से कि गुरुजी, आप नहीं होते तो शायद हम लोगों का क्या होता। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। और वाक़ई में संगत जी, ये हकीकत है कि गुरुजी हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हर चीज़ प्रैक्टिकल है। और संगत जी, बिन बोलियाँ सब कुछ जानता है। मैं संगत जी अब कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी मेरे बच्चे को सँभाल लेते हैं। किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुकराना करूँ, मुझे समझ नहीं आती है। बस ये है कि संगत जी, मेरे अंकल दिन-रात गुरुजी की सेवा में लगे रहते हैं, बड़े मंदिर में। और संगत जी, मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा भी इस सेवा का पात्र बने और ये बहुत जल्द गुरुजी करवाएँगे। वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।